हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले जो इसके लास्ट लेक्चर में जो पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था आपको, आपने अगर नहीं देखा है तो आप सर्च कीजिए हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1। तो हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि वैसे भाई कैसे आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आज मैं आपको उससे और एडवांस एग्जांपल्स के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ठीक है, फेनेंथ्रीन, इन सब का एग्जाम्पल आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इन हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर के थ्रू। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे, आज हम हाइब्रिडाइजेशन बनाने वाले हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, आप बताना कि ये क्या है। चलिए, आपके दिमाग में खलबली होने लगेगी, सर आप तो क्या बना रहे हो, बताइए। ये है बेंजीन, सही पकड़े हैं। अब इस बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को बोलो सर क्या सर ऐसे बनाते, छोड़ो सर, क्यों दिमाग लगाते हो, फालतू में डरा रहे हो बच्चों को। ऐसे बनाओ सर बेंजीन, फालतू में बच्चों को डराना जरूरी है क्या आपने। चलो कोई बात नहीं, सॉरी, ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। इतना तो डैम श्योर है कि सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है। बोले सर ये भी कोई बोलने की बात है सर, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि इसमें एक एक हाइड्रोजन होता है। हमने चलो वेरी गुड, इसमें हाइड्रोजन भी है और ये पूरा का पूरा एक बेंजीन रिंग है। लेकिन एक चीज़ गौर की आपने, इसके सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। अरे सर हाँ सही बात है, देखिए सर सभी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक एक डबल बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब सभी कार्बन क्या है सर, sp2 हाइब्रिडाइज है। हमें वेरी गुड, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो एक काम कीजिए, आप बेंजीन बनाने से पहले सबको ऐसे डॉट दे दीजिए, एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, चौथा डॉट, पांचवा डॉट, छठा डॉट। आप जैसे डॉट क्यों दे रहे हैं, हम भाई डॉट इसलिए दे रहे हैं कि बेंजीन एक बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर आप डॉट नहीं दोगे तो आप भूल जाओगे। अगर बड़े से मेले में अगर बच्चे का हाथ पकड़ के नहीं रखोगे तो बच्चा खो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रक्चर को ऐसे बनाइए कि आपको उसका पैटर्न पता हो कि भाई आपको बॉन्ड किधर मोड़ना है। चलिए ओके, सभी sp2 हाइब्रिडाइज शुरू करते हैं। बनाइए, सभी के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइज बनाइए। आपको आता है sp2 कैसे बनाते हैं, ये देखिए, आप समझ आता है बिल्कुल कि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे बनाएं। ये देखिए, आप ये शिकायत कर सकते हो सर थोड़े छोटे बड़े ऑर्बिटल बना दिए सर आपने। मतलब कोई बात नहीं भाई, होता है, चलता है इतना सा। ये लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, सिग्मा बॉन्डों कहीं हमने टेढ़ा होने नहीं दिया। चलो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। ये हो गए, ये सभी सिग्मा बॉन्ड के टाइप है। देखिए इसमें कोई भी पाई बॉन्ड फिलहाल नहीं है। हाइड्रोजन तक हम दे चुके हैं, अब क्या करना, पाई बॉन्ड बनाना। चलो इन दोनों के बीच आ जाओ। तो आप बोलोगे सर ये sp2 है ना सर, हमने बिल्कुल sp2 है सर, तो यहाँ पाई बॉन्ड बना सकते हैं सर। हम बोल के बिल्कुल बनाइए, खुशी खुशी बनाइए। ये लीजिए, अब क्या है, एक पाई बॉन्ड आप यहाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए, किसने रोका है आपको। ये लीजिए, चलिए, और एक पाई बॉन्ड यहाँ बनाइए। ये देखिए क्या बन गया, कंप्लीट बेंजीन रिंग बन गया। बोले सर इतना लेंदी बनता है। हाँ भाई, क्या किया जा सकता है। इसी से तो मैं आपको रेजोनेंस सिखाऊंगा, और इतने खतरनाक तरीके से मैं आपको रेजोनेंस सिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दी हूँ आप चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। देखिए वो लोग क्या बनाने का प्लान कर रहे हो सर हम, चलो इससे थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या नेप्थलीन, हम बोले नहीं नेप्थलीन छोड़ दो। फिर क्या बनाओगे सर, तो एक काम करो, एंथ्रासीन बनाओ, इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाओ। बोले क्या बात है सर, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। हमने ठीक है बनाओ ना, क्या दिक्कत है। बोले सर एक काम कीजिए सर, आप ही तो सिखाए हैं ना कि पहले आप कार्बन को डॉट के हिसाब से आप कंप्लीट कर लो। हमने एक काम करो भाई, तुम नंबर ही कर लो, ज़्यादा डरो मत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 1 to 14 हमने क्या किया,
नंबर ऑफ कार्बन पे नंबरिंग कर दिया। अब एक काम करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को पहले डॉट से दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, आपको दिख नहीं रहे होंगे डॉट, चलो कोई बात नहीं, मिलाओ इसको पहले। अगर आप मिला लोगे तो आपको एक बेटर स्ट्रक्चर का आपको ढांचा मिल जाएगा। जैसे इंसान की हड्डियों का ढांचा होता है ना, जिससे पता चलता है कि भाई कहाँ इसके हाथ हैं, कहाँ इसके पैर हैं, वैसे ही एक हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि ये पता चले कि हमें बॉन्ड को किस पे लीन रखना है। देखिए, ओके चलिए शुरू करते हैं। सभी sp2 है, इस बात से आप एग्री कर रहे हैं? वेरी गुड, चलिए शुरू करते हैं। कोई भी sp3 नहीं है, ना कोई sp है, सभी sp2 हैं। चलिए आराम से सीखिए इसको, सभी sp2 हैं। देखिए कहीं भी हम नहीं छोड़ने वाले इसको, हर जगह sp2 अच्छे से बना देंगे हम, बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी स्ट्रक्चर को टेढ़ा मेढ़ा किए, एकदम ध्यान से सभी कार्बन से हम sp2 को जोड़ के बनाते जाएंगे। अब बोलोगे सर थोड़ी दिन पहले ना सर एक सिम आती थी, सिम की कंपनी यूनिनॉर की, सर वैसा ही लग रहा है देखने में। हम लोग भाई वैसा ही लग रहा है, ये तो मुझे भी लगता था पहले कि यूनिनॉर कंपनी वाले ने इसी से मोटिवेट होकर उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो रखा है। चलिए सारे आ गए, कोई बचा भी ना? कोई नहीं बचा। शुरुआत करते हैं पहले हाइड्रोजन से। एक 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 एक, चलिए हाइड्रोजन दे दीजिए। चलिए सब में हाइड्रोजन लगा दिया। अब चलिए पाई बॉन्ड बनाना शुरू कीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच पाई बॉन्ड बनाइए, फर्स्ट और सेकंड के बीच ये लीजिए, फिर थर्ड एंड फोर्थ के बीच ये लीजिए। तो हमने बॉन्ड बनाया 1 एंड 2 के बीच, 3 एंड 4 के बीच। अब क्या बनाना है? 14 एंड 13 के बीच। ये देखिए 14 13 बनाइए। चलिए अगला कहाँ है? 5 एंड 6 के बीच, ये देखिए। फिर आगे बढ़िए 12 एंड 7 के बीच, ये देखिए। अब कहाँ है भाई? 8 और 9 के बीच, ये 8 और 9 के बीच। और क्या बनाइए? 11 एंड 10 के बीच, ये देखिए। और देखिए भाई साहब क्या कंप्लीट किया आपने, आपने तो बवाल मचा दिया। क्या बन गया ये? तो ये बन गया आपका इसका नाम हो गया एंथ्रासीन। देखिए ये क्या बना? एंथ्रासीन बना। आप और बड़े स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, ठीक है? चलिए देखिए, इसको नोट कर लिया कीजिए आप। जरूरी है कि आपको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने आए अच्छे से, कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वाले स्ट्रक्चर आप कैसे बनाते हैं वो आपको आने चाहिए। चलिए अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल है आपको एलिन का। इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको सीखना। देखिए अगर हम एलिन की बात करें तो एलिन ये कोठा वाला एलिन नहीं है। एलिन का मतलब होता है रेगुलेटेड पाई बॉन्ड वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग एलिन कहते हैं, ठीक है? चलिए इसका नाम हो गया एलिन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं, ये इसको लेते हैं एक पाई बॉन्ड। सर ये तो एलिन है ही नहीं, कोई बात नहीं, लेने दो। दूसरा लेते हैं ये, तीसरा लेते हैं ये, एक और ले लेते हैं, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और एक और ले लो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। कितने हुए देखो तो? 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड और ये 5 पाई बॉन्ड। इतने सारे स्ट्रक्चर हैं। अब इन सारे स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है? इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वाले। चलो शुरू करते हैं। ये रहा, इसमें दोनों sp2 है, कोई बात नहीं है। अगर sp2 है तो sp2 का डायग्राम बनाइए। देखिए ये भी sp2, ये भी sp2, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और इसके बीच एक पाई बॉन्ड बनना है, बना दीजिए, ठीक है? आप बोलो नहीं सर अब ऐसे मन नहीं कर रहा है सर बनाने का, अब सीधा सीधा बॉन्ड बनाओ सर, आप झूठ मूठ यूनिनॉर का सिम बना दे रहे हो। बोले कोई बात नहीं, बनाओ। ये लो sp2
sp2, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और एक पाई बॉन्ड इसके बीच बनाओ। आप छोड़ दो, पाई py ही बना दो, ये लो। और ज़्यादा ज़्यादा क्या करो, इसके सिग्मा के बीच में इससे से लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, इस पे आ जाओ, इसको बनाना है। शुरू करते हैं। दोनों साइड sp2 है लेकिन बीच में क्या है, sp। वाओ, कमाल हो गया। देखो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, sp2 लिया। अब बीच में ये sp ले लो। उसके बाद फिर क्या करो, ये ले लो, sp2 फिर से आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, ये रहा sp2, ये भी रहा sp2। अभी रुकिए, पाई मत बनाइएगा, हड़बड़ाइए मत, अभी समझिए पाई कैसे बनेगा। देखिए जो बीच वाला जो कार्बन है वो तो sp है, और जो sp उसके पास तो दोनों ऑर्बिटल होगा, py भी होगा और pz भी होगा, है ना। उसके पास तो py भी होगा और pz भी होगा, ये लो भाई। बहुत आसान सी बात है, अगर ये रहा py और ये भी रहा py, दोनों बीच आराम से प्यार से बॉन्ड बन सकता है। लेकिन ये रहा py और ये रहा pz, आप बताओ कैसे बॉन्ड बनेगा। आप किसी आदमी को गले मिलते हो, सामने से मिलते हो ना, ऐसे करके गले मिलते हो क्या, उल्टा करके? नहीं ना। तो जब भी ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो सेम साइड से मिक्स होंगे। तो इसका मतलब अगर ये py है और यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी एक py ही है। और अगर ये pz बचा और यहाँ पाई बॉन्ड बन चुका है, इसका मतलब यहाँ भी एक pz ही है। आपको टेढ़ा कर ही बनाना होगा, समझे। देखिए, नहीं समझे, बीच वाले के पास दोनों था, py और pz दोनों था। आपकी श्रद्धा जैसी है, ठीक है। जिधर से भी आप बोलो नहीं सर हम तो यही रखेंगे pz, हम बोले रखो, इसको pz रखो तो ये pz से बॉन्ड बनाएगा, तो ये py बचेगा तो इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, इसका भी py ही यूज होगा। ओके, इस पे आइए, पहले हम ऊपर बनाते हैं, जगह नहीं है। देखो sp2 बीच में लगातार 2 sp है, एग्री कर रहे हो ना। sp2 एक पाई बॉन्ड और बीच वाले के पास 2 पाई बॉन्ड है, बीच में sp आ गए। चलो देखो, sp, एक और sp और लास्ट में sp2। बोलो सर इस बार क्या करोगे? सर हम लोग क्या करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। चलिए, हम sp2 की बात नहीं करते, फिलहाल हम sp की बात करें। 2 sp है और दोनों पे ही क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड होगा। देखिए, और अगर 2 पाई है तो इसके पास का मतलब py भी और pz भी। जो सीधा है वो py है और जो टेढ़ा है वो pz है। ठीक है, उसी तरह इस पर भी आइए, इस पर भी जो सीधा है वो py है और जो टेढ़ा है वो क्या है, pz है। गुड, चलिए एक काम करते हैं, इसके बीच पाई बॉन्ड बना है और इसके पास दोनों है, तो एक काम करते हैं py दे देते हैं। अगर py देंगे तो py के बीच बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब इसके पी और लगातार डबल बॉन्ड है, ध्यान दीजिए, लगातार है, कोई छूटा नहीं। इसका मतलब इसका pz इसके pz के साथ बना लिया, फिर इसका py बच गया। इसका मतलब यहाँ भी कौन था, py ही है, तो py में बॉन्ड बन गया। क्या प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा समझना है? ठीक, समझिए, दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, रिलैक्स हो जाए, एकदम आराम से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये थोड़ा नीचे कर दूँ मैं इसको, ऊपर स्पेस मिल जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और ये CH2। चलिए ठीक है, इसको दोबारा देखिए कैसे बना है भाई। देखिए sp2 sp sp sp2, हाइब्रिडाइजेशन पहचानना तो आपको आता है। बनाइए sp2, ये देखो लगातार 2 sp, एक sp एक और sp और लगातार फिर यहाँ sp2, ये देखो। ठीक है, चलो इस पे 2 हाइड्रोजन दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इस पे भी 2 हाइड्रोजन यहाँ भी दे दो। अब इनके बीच जो 2 sp हैं उस पर 2 आपको क्या है, पाई ऑर्बिटल है। ये देखो p ऑर्बिटल है, ऐसे है और ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, चलो अब क्या करोगे सर, ये देखो सर, ये py, ये रहा pz, ये रहा py और ये रहा pz। शुरुआत करते हैं। पाई बॉन्ड बना है, हाँ या ना? सर बिल्कुल पाई बॉन्ड बना है सर, आपको बनाना पड़ेगा। हमने भाई ये कौन है, sp2, कुछ तो होगा, py होगा चाहे pz होगा। मान लो py है तो py होगा तो py के साथ बॉन्ड बनाएगा, pz लेते तो pz के साथ बॉन्ड बनाता। ओके, तो py ने py के साथ बॉन्ड बनाया। अब इसके पास कौन बचा, pz, तो इसका मतलब इसका pz इसके pz से बॉन्ड बनाएगा, लगातार बॉन्ड है बचवा। और फिर यहाँ क्या बचा, py, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा जिससे ये बॉन्ड बना रखा है, तो वो भी py ही होगा।
और आप चाहें तो ऐसे करके आप क्या कीजिए, इसके सिग्मा बॉन्ड को दिखा दीजिए, ये लीजिए। अब इस पे आ जाइए, कितने हैं, इधर भी sp2 इधर भी sp2, बीच में लगातार 3 sp है। ओके कोई बात नहीं, ये देखिए sp2 और लगातार 3 sp है, 1 2 3 और फिर एक sp2 है। आ जाइए, चलिए अब 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, और इसके बीच लगातार 1 2 3 4 है, 4 पाई बॉन्ड लगातार है। कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं, हमें जो अपना काम है वो करने दीजिए। जो sp है उस पर दोनों है, आपको py भी है pz भी है, आराम से लिखिए आप आराम से कि सर जो sp है उस पर py भी है pz भी है। आप पहचानना तो जानते ही होंगे कौन है py कौन है pz। चलिए शुरू करते हैं। सर ये रहा आपका py, ये रहा pz, ये रहा py, ये रहा pz, py pz। बोले भाई कहीं से शुरू करो, बॉन्ड तो है बना हुआ, मान लो शुरू करते हैं कहीं से। हमने py से स्टार्ट किया तो py py, तो भैया pz pz, फिर py py, बच गया कौन pz। इसका मतलब यहाँ क्या होगा आपका, थोड़ा टेढ़ा करके दिखाना होगा क्योंकि pz टेढ़ा होता है। और चूँकि ये क्वेश्चन जो है आपका 3 डायमेंशनल बोर्ड नहीं है, ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है, इसलिए ये चीज़ तो आपको ऐसे ही आएगी समझ में। तो चलिए सिग्मा देखिए, ये देखो ये भी सिग्मा है। और एक एग्जांपल इस पे आइए, ये वाले एग्जांपल पे इस पे आइए, थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो इधर भी sp2 इधर भी sp2, बीच में 4 sp है, कोई बात नहीं, जगह कम है हम उसी में बना लेंगे। जितनी होगी चादर उतना ही पैर फैलाएंगे। ये देखो फिर ये देखो ना भैया, जगह छोटी पड़ गई, चलो कोई बात नहीं, और छोटा करते हैं स्ट्रक्चर को और छोटा करते हैं। ऐसे 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 sp2, ये एक sp, ये दूसरा sp, ये तीसरा sp, ये चौथा sp, और इसमें क्या है एक sp2 है। वेरी गुड, देखो बन गया। इसी को होता है संतोषम परमम सुखम। चलो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ, ये भी 2। अब इसके भी शुरू करो। क्या है भाई सर, ये जो है ना सर sp है, मतलब कोई बात नहीं, बोलना क्या, बनाओ फिर। sp है तो उस पर py pz दोनों बनेगा, बनाते चलो। ये लो, ये लीजिए। बोले सर शुरू करते हैं, सर py शुरू करें। बोले हाँ भाई py शुरू करो ना, शुरुआत होनी चाहिए। py सीधा है, अच्छा लगता है py से बनाने में, और कोई बात नहीं है। तो सर ये देखो py को py से जोड़ दिया सर, तो pz pz से जुड़ेगा, मतलब बिल्कुल ठीक है। फिर py को py से, फिर pz को pz से, और फिर ये py बचा, तो यहाँ भी कौन सा बच सकता है। अगर ये py लास्ट टाइम बचा तो लास्ट में तो py बचेगा ना, तभी तो बॉन्ड बना हुआ है। ये देखिए प्रूफ है। ओके बच्चे लोग, तो आप बोलोगे सर आपने ठीक है बहुत अच्छी चीज़ बताया सर, लेकिन आप बताए क्यों, इसका सेंस कहना क्या चाहते हो, फिल्म 3 इडियट की तरह कि कहना क्या चाहते हो भाई। तो भाई कहना तो बहुत बड़ी चीज़ मैं चाहता हूँ आपको यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको मैंने दिखाया कि जो बीच वाला जो sp है उसका इन्वॉल्वमेंट दोनों साइड हो सकता है, जरूरी नहीं कि ट्रिपल वाला ही sp हो। 2 डबल अगर कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड साइड से, तो वो भी sp हो सकता है। लेकिन इससे बड़ी जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, तो वो ये है, चलिए ज़रा गौर से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। ये है py, ये भी है py। अच्छा अगर ये py है तो x y z में अगर py एक्सिस पे पाई बना है, इसका मतलब जो बॉन्ड है उस वो कौन से प्लेन पे है। ये जो बॉन्ड है sp2, ये जो sp2 है ये कौन से प्लेन पे, बोले सर py ऐसे है सर, और x और z के बीच आपका बॉन्ड बना। सर अब सीधी सी बात, आपने बताया है कि px py और pz मिलके पाई बनाएंगे, ठीक है। सर आपने बताया है कि s के साथ px py जुड़े तो भी sp2 बन सकता है, s के साथ px py के बदले pz जुड़े तो भी sp2 बनता है। सर अगर आपका py है सर, इसका मतलब बाकी कहाँ है s और px, तो px py अगर मान लीजिए py है, इसका मतलब ये कहाँ है, ये आपको x z पर है। देखिए आपके पास 3 ही एक्सिस है ना, x y z। अगर y पे आपने पाई को खड़ा किया, इसका मतलब ये sp2 किस प्लेन पे खड़ा है, तो बोलोगे सर ये xz प्लेन पे खड़ा है सर। हम बोले भैया ये भी py है, इसका मतलब सर ये भी कौन से प्लेन पे खड़ा है, xz। नहीं समझ रहे बात को। अरे भाई मेरे, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, देखो ये एक स्ट्रक्चर है, अगर इसमें कहीं हम बोले कि सर ये वाला जो एटम है ना ये xy प्लेन पे है, तो पाई कहाँ होगा, किसी और प्लेन पे होगा, है कि नहीं। पाई का जो ऑर्बिटल होगा वो किसी और प्लेन पे, किसी और एक्सिस पे खड़ा है। तो वही वाली बात है यहाँ पर, ठीक है, कि देखिए ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। तो x और z ने मिलके क्या बना लिया, एक प्लेन बना लिया। बचा कौन, py। तो y एक्सिस क्या है, खड़ा है, और x z वालों ने क्या बना लिया, प्लेन बना लिया।
तो यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि y वाला खड़ा रह गया, xz वालों ने प्लेन बना लिया, y वाला खड़ा रह गया तो xz वालों ने प्लेन बना लिया। अब जब एक पाई बॉन्ड था, दोनों साइड क्या है, प्लेनर है, तो हम कह सकते हैं इसको प्यार से कि भैया इसमें क्या है, ये प्लेन का एक टुकड़ा है, सेगमेंट ऑफ प्लेनेटरी। चलिए अब दो पाई बॉन्ड पे आइए। बोले सर यहाँ है सर पी वाई, इसका मतलब इन दोनों ने मिला के सर एक्स को कवर कर रखा है। लेकिन सर देखिए सर यहाँ तो पी है सर इस ऑर्बिटल के पास, इसका मतलब यहाँ क्या है सर, यहाँ एक्स वाई है सर। तो सर ये रहा एक्स जेड ऐसे, और सर वहाँ देखिए एक्स वाई। हमने भैया एक साइड है इसका एक्स जेड और दूसरा साइड है इसका एक्स वाई, क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? सर सोचने दीजिए सर, एक साइड हो गया एक्स जेड, एक्स ये और जेड सर ये प्लेन, और एक साइड बोल रहे हैं सर एक्स वाई ये वाला। सर कैसे हो सकता है प्लेनर? बोले वही बात तो हम भी बोल रहे हैं बुद्धू। तो ये क्या हो गया, इसमें हम बोलेंगे नो सेगमेंट ऑफ प्लेनेटरी। वेरी गुड। अब आ जाइए तीन पाई बॉन्ड वाले पे, 1 2 3। यहाँ देखो अगर ये पी वाई है तो ये बचा कौन, एक्स जेड, और लास्ट में भी पी वाई है तो यहाँ भी कौन बचा, एक्स जेड। तो भाई मेरे इधर भी एक्स जेड उधर भी एक्स जेड, तो फिर से क्या हुआ, तो ये फिर से क्या हुआ, सेगमेंट ऑफ प्लेनेटरी। चलिए यहाँ जाइए, इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 पाई बॉन्ड आए। अगर ये पी वाई है तो यहाँ कौन आया भाई, एक्स जेड, लेकिन यहाँ तो पी जेड है, तो यहाँ कौन आ गया, यहाँ आ गया एक्स वाई। तो पी वाई है तो एक्स जेड और पी जेड है यहाँ तो एक्स वाई, ये एक्स जेड है वो एक्स वाई है, फिर से नो प्लेन। अब यहाँ जाइए 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड, फिर देखो पी वाई तो ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड, और यहाँ भी देखो पी वाई तो कौन सा प्लेन है, एक्स जेड। इसका मतलब फिर से क्या हुआ, दोनों साइड का प्लेन रह गया, तो यहाँ पर प्लेन प्रेजेंट है। बोले सर बताए क्या सर आप? हमने बताए कंक्लूजन समझिए। अगर लगातार जो पाई बॉन्ड है अगर वो ऑड होगा तो मॉलिक्यूल प्लेनर है, और अगर लगातार जो पाई बॉन्ड है अगर वो इवन है तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। देखिए अगर पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ऐसा, दूसरा पाई बॉन्ड ऐसा, देखिए नॉन प्लेनर हो गया। फिर तीसरा पाई बॉन्ड पर देखिए, समझिए, एक पाई बॉन्ड, एक प्लेन दिख रहा, दूसरा पाई बॉन्ड देखिए अलग प्लेन हो गया, तीसरा पाई बॉन्ड, चौथा पाई बॉन्ड, पांचवा पाई बॉन्ड, छठा पाई बॉन्ड। देखिए जब भी मैं इवन बोलूँगा देखना, 1 2 3 4 5 6। क्या समझिए बच्चे लोग, कि जब भी अगर जो पाई बॉन्ड का नंबर होगा अगर वो इवन होगा तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा, और अगर ऑड होगा तो मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इससे आगे और बात करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का एक जो मेन पार्ट है वो हमने खत्म किया। अब अगला पॉइंट जो रहेगा वो हमारा रेजोनेंस आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, यानी कि ऑर्गेनिक से रिलेटेड में पहले बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।